दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मिरर होता है जिसके सामने आप खड़े होकर अपना खूबसूरत चेहरा देखते हो वो आखिर कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सो बिना अपने भाव बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जो शीशा यानी कि मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो बनता है कांच से, और जो कांच होता है वो कई प्रकार के होते हैं क्योंकि कांच जो बनता है वो रेत से बनता है और रेत कई प्रकार की होती है। इस कारण से कांच की भी कई वेराइटीज होती हैं। इसके अलावा कांच को बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल होता है। बेसिकली कांच को बनाने के लिए रेत को काफी ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रेत को गर्म करते हैं तो वो एकदम मेल्ट हो जाती है और लावा के जैसे दिखाई देने लगती है। और जब ये लावा ठंडा पड़ता है तो हमारे लिए कांच मिलता है और इस तरीके से कांच बनता है। बेसिकली कांच को बनाने में रेत के साथ कुछ और एलिमेंट्स को भी ऐड किया जाता है। और अब जानते हैं कि मिरर कैसे बनता है। बेसिकली जो आईना होता है वो एक तरीके का कांच ही है, बस उसके पीछे एक कोटिंग की जाती है और उस कोटिंग को करने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले कांच को अच्छी तरीके से धोया जाता है और इसको धोने के लिए गर्म पानी का भी यूज किया जाता है और बाद में इसके ऊपर एक टेपिंग की जाती है और फिर इसके ऊपर कोटिंग भी की जाती है। और ये जो सारा काम है ये फैक्ट्री में मशीन्स करती हैं, लेकिन इसको हम बिना मशीन के भी बना सकते हैं। और कांच के पीछे मेन जो कोटिंग होती है वो सिल्वर और एल्यूमिनियम की होती है। यही कांच को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कॉपर कीटोन की भी कोटिंग की जाती है जिससे ये जो कांच है ये काफी लंबे समय तक चलता है। और कई सारी कंपनियां इसमें डबल ट्रिपल कोटिंग करती हैं ताकि और अच्छा दिखे और बहुत टाइम तक चले। और इसी पूरी प्रोसेस के जरिए आईना तैयार होता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों जानते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कैसे बनता है। बेसिकली बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल कांच को लेते हैं और उसको भट्टी में डालकर गर्म कर देते हैं और गर्म करने के बाद उसको मोड़ दिया जाता है क्योंकि जो सीधा ग्लास होता है वो काफी कमजोर होता है कंपैरेटिवली मुड़े हुए ग्लास के। इस कारण से ग्लास को मोड़ दिया जाता है ताकि और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद 4 मुड़े हुए ग्लास के बीच में पीवीई की एक सीट डाली जाती है और ये जो सीट होती है उन ग्लासों को अच्छी तरीके से जोड़ देती है और उन 4 ग्लासों को एक बना देती है। और इस पीवीई की सीट को उनके बीच लगाने से काफी ज्यादा मजबूती भी मिलती है और इसके चारों तरफ टेप लगाकर इसको प्लास्टिक की एक सीट में रख दिया जाता है और इसे अच्छी तरीके से एयर टाइट कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल भी हवा इनके अंदर नहीं रह पाती। और इस प्लास्टिक बैग के अंदर से हवा निकालने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे एक कंटेनर में डाला जाता है जिसके अंदर का जो दबाव होता है वो हमारे वातावरण के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा होता है। और इसका मतलब ये है कि कंटेनर के अंदर दबाव ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे काफी ज्यादा डेंसली जुड़ जाते हैं। और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 278 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि उतनी गर्मी और उतने सारे प्रेशर के कारण वो कांच काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और फिर जब इसे कंटेनर से बाहर निकाला जाता है तो फिर ये एक गिलास बन जाता है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक 9mm बुलेट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर ने उन 4 ग्लास को और उस पीवीसी सीट को एक कर दिया और इस तरीके से हमारे लिए मिलता है बुलेट प्रूफ ग्लास। और ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास है ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हमारी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। अगर आप एक ही जगह पर 3 से 4 या 5 बार निशाना लगाओगे तो ये टूट भी जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कौन सा तुम्हारा फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना।